नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर झारखंड से है, जहां विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। दूसरी बड़ी खबर एमपी के बालाघाट से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं तीसरी बड़ी खबर भी शिक्षक दिवस से संबंधित ही है, जहां रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षकों को सम्मानित किया है। वहीं चौथी और अंतिम खबर एमपी से है, जहां 5वीं और 8वीं कक्षा को फिर से बोर्ड परीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं News@4। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ, जहां झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है। 81 मेंबर्स वाली विधानसभा में सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े हैं। इस दौरान भाजपा ने वॉकआउट भी कर लिया है। विश्वास मत पर वोटिंग के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है कि जीते हैं हम शान से, विपक्ष जलते रहे हमारे काम से। सोरेन सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ से लौटे। अपने सभी विधायकों को खुद बस से लेकर विधानसभा आए थे। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। वे सोरेन के विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने और दुमका हत्याकांड का मुद्दा उठा रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से सभी विधायकों के साथ बस में सवार होकर सर्किट हाउस के लिए निकले। मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ लंच भी किया। तो झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 81 मेंबर्स वाली विधानसभा में सरकार के पक्ष में 48 वोट रहे हैं। तो और भी जानकारी के लिए हमारे साथ टीएन मनीष, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खबर पे और भी जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनीष जी, झारखंड में क्या कुछ चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है? देखिए, जहां तक झारखंड के चुनावी घमासान की बात है तो मैं आपको बता दूं कि ये इस समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीति का दुर्भाग्य है कि जिस भी स्तर पर जब भी हम देखते हैं कि विश्वास मत का संकट आता है या सरकार को इस तरह से जब अपनी परीक्षा देनी होती है तो पार्टियां अपने ही चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो पार्टी के द्वारा खड़े किए जाते हैं और जनता जिनको चुन करके बहुत भरोसे के साथ भेजती है, लेकिन उनको पार्टी के अंदर जो अविश्वास है, विश्वास का संकट हर राजनीतिक दल में है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि उसको अगर अपनी परीक्षा देनी है, 2/3 साबित करना, विश्वास मत हासिल करना है, तो ऐसे टाइम पे हम देखते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा जो है वो इस समय राजनीति में एक आम बात हो गई है और उसे लेकर के फिर उनको दूसरी जगह सियासी पर्यटन पे भेजने की परंपरा भी है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सा भी दल हो, आप देख लीजिएगा पूजा, सब जगह ये स्थिति है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी आज इस पर आपत्ति ले रही है कि जो है रायपुर क्यों गए थे और दुमका वाला मामला भी उठाया उन्होंने, तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे कितने अवसर खुद ने भुनाए हैं और खुद ने इन तरह की प्रैक्टिस को राजनीति में स्थान भी दिया है, प्रमुखता भी दी है, महत्व दिया और उसका पालन अमल किया है। तो फिर वो कैसे इस पर अपना उंगली उठा सकते हैं? दूसरी बात ये है कि आज बड़ी बात ये है कि लगातार ये सियासी घमासान के बीच में कयास चल रहे थे कि आखिर जो सोरेन सरकार है उसका क्या होगा भविष्य, किस तरह से क्या उनकी पत्नी को लाया जाएगा या किस तरह से क्या नई बात आएगी सामने। लेकिन आखिर में अंत भला तो सब भला, और आप देखिए कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने आप को बहुमत साबित करते हुए और आज जो है भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस राजनीतिक सोच के साथ या कौन से उनके पास में ऐसे आधार थे जिसको लेकर के ये बात आ रही थी कि
हो सकता है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया और हेमंत सोरेन ने अपना बहुमत जो है वो सिद्ध कर दिया। ये अलग बात है कि हंगामे को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए जरूर अभी वहां की विधानसभा को स्थगित किया गया है, लेकिन हेमंत सोरेन अपने विधायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके साथ ही सवार भी हुए, साथ में गए भी, लंच भी किया और उन्होंने एक भरोसा अपने साथियों के साथ मजबूत किया, एक संबंध मजबूत किया और ये बताने की कोशिश की कि नहीं, आज अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हमेशा हैं। जी, जिस तरीके से झारखंड में एक चुनावी घमासान तो देखने को ही मिला, क्या लगता है भाजपा के आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर अभी एकदम से कोई इंस्टेंट प्रतिक्रिया देना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा, क्योंकि अभी तो तेल देख रही है भाजपा और तेल की धार देख रही है। लेकिन भाजपा ने जो पहले सोचा था, मुझे लगता है कि भाजपा की पूरी की पूरी जो चौसर बिछी थी राजनीति की, बिसात जो बिछाई गई थी, उस बिसात के अनुरूप मोहरे जो है वो भाजपा के चल नहीं पाए, हम ये कह सकते हैं। इसलिए ये पूरा की पूरा जो मामला है ये पलट गया। और दूसरी बात इसमें ये भी माना जाएगा कि हेमंत सोरेन ने अपनी जो राजनीतिक कुशलता है उसका भी परिचय संकट के दौर में इस तरह से खुद को सफल और सबल साबित करते हुए दे दिया है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार राजनीति में कोई भी दल जो है वो अपने धन बल या दूसरे प्रलोभनों के दम पर जो है बाजी को पलटता रहे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मनीष जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी पहली बड़ी खबर आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बालाघाट में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, देश के भविष्य को रचने का काम शिक्षक ही करता है। तो शिक्षक दिवस के इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई सारे शिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया है, क्योंकि शिक्षकों का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है हर किसी के जीवन में। इसी दौरान इस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, देश के भविष्य को रचने का काम ही शिक्षक ही करता है। तो बालाघाट में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, देश के भविष्य को रचने का काम भी शिक्षक ही करता है। तो आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर राजधानी भोपाल में कई सारे शिक्षक भेल दशहरा मैदान में मौजूद थे, जिनको सम्मानित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए। कई सारे शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित किया। इस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को सम्मानित किया है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, देश के भविष्य को रचने का काम ही शिक्षक करता है। तो बालाघाट में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कई सारे शिक्षक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने जीवन में शिक्षकों ने काफी सारा योगदान दिया है, जिसको देखते हुए आज शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया, उनके दिए गए योगदान को याद किया गया। और शिक्षकों की एक अहम भूमिका होती है हर एक व्यक्ति के जीवन में, जिसको एक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को सराहा गया है। तो कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता होता है,
देश के भविष्य को रचने का काम ही शिक्षक करता है। तो बालाघाट में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। और भी जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बालाघाट में शिक्षक दिवस के अवसर पर कई सारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने योगदान दिया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज बालाघाट में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और तमाम शिक्षकों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया है। और अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और जो छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का काम करने वाले शिक्षक हैं, उनको आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया है। और कह सकते हैं कि सीएम शिवराज जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं, यानी कि जो छात्रों को शिक्षा देते हैं वह कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं वो भविष्य के निर्माता होते हैं और भविष्य का देश का भविष्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षकों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया है कि जो अच्छी शिक्षा देने के काम और अलग अलग क्षेत्रों में अपने योगदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में होने के साथ साथ अलग अलग, चाहे वह खेल की गतिविधियों में हो या आदिवासी क्षेत्रों में काम करने की बात हो या अन्य क्षेत्रों में बात हो, कहीं ना कहीं शिक्षकों का अहम योगदान होता है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बालाघाट पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक बात का जिक्र और भी किया कि भाई पहले 3 तारीख को बालाघाट पहुंचने वाले थे, लेकिन जब बालाघाट से के जो स्थानीय नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनको उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि आपको शिक्षक दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में शामिल होना है और यहाँ के शिक्षकों का सम्मान करना है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कि वैसे उनका कार्यक्रम राजधानी भोपाल में तय था, लेकिन आज का दिन उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट जाने का चुना और वहां पर जो जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह किया गया था उसमें और तमाम जो शिक्षक थे वहां पर उन्होंने सम्मानित किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक देश के निर्माण करने का काम करते हैं और ऐसे शिक्षकों का आज सम्मान करके हमें खुशी भी हो रही है। जी जिस तरीके से बालाघाट में आज कई सारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, जिनका चयन भी किया गया है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में, तो कई सारे ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो क्या कुछ विषय होंगे जिनको लेकर कई सारे शिक्षकों का यहाँ पर चयन किया गया है पुरस्कारित करने के लिए? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया है, चाहे वो खेल की गतिविधियों में, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर भी होते हैं और कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर काम करते हैं, क्योंकि कई बार आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि स्कूल की जो अच्छी व्यवस्थाएं भी होती हैं उसके बाद भी लेकिन जो आदिवासी ग्रामीण होते हैं वह स्कूल जाने से परहेज करते हैं। तो ऐसे आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में अहम योगदान दिलाने वाले, यानी कि शिक्षा से जोड़ने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको चयनित किया गया था। चाहे हम अन्य गतिविधियों की बात करें, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हो, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनको ट्रेंड करने का काम भी शिक्षक ही करते हैं। तमाम जो विषय और गतिविधियां होती हैं, ऐसे शिक्षक जो थे, ऐसे चयनित शिक्षकों को चयन किया गया था और उन शिक्षकों का ही सम्मान किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर बालाघाट में राज्य स्तरीय पुरस्कार दिवस यहाँ पर आयोजित किया गया था, जहां पर कई सारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया। इस अवसर पर राज्य के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। वही विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर
प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव मौजूद रहे। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जो शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया। इस अवसर पर राज्य के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव भी मौजूद रहे। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया। इस अवसर पर राज्य के 60 शिक्षकों का सम्मान किया गया। इनमें से 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली यानी कि आखिरी और चौथी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक बार फिर बोर्ड होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षक दिवस पर कहा कि ये निर्णय निजी और सरकारी सभी स्कूलों में लागू होगा। मंत्री ने यह बात प्रशासन अकादमी में 14 शिक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कही। बता दें कि आखिरी बार ये परीक्षा 15 साल पहले बोर्ड ली गई थी। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर, जहां पर 5वीं और 8वीं कक्षा अब एक बार फिर बोर्ड होने जा रही हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षाएं होने जाएंगी 5वीं और 8वीं। राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक बार फिर बोर्ड ही होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षक दिवस पर कहा कि यह निर्णय निजी और सरकारी सभी स्कूलों में लागू होगा। मंत्री ने यह बात प्रशासन अकादमी में 14 शिक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कही। बता दें कि आखिरी बार ये परीक्षा 15 साल पहले बोर्ड ली गई थी और एक बार फिर इसे शुरू करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। तो मध्य प्रदेश में फिर एक बार नई पहल देखने को मिलेगी, जहां पर 5वीं और 8वीं की परीक्षा एक बार फिर बोर्ड होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षक दिवस पर कहा कि यह निर्णय निजी और सरकारी सभी स्कूलों में लागू होगा। मंत्री ने यह बात प्रशासन अकादमी में 14 शिक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कही। बता दें कि आखिरी बार ये परीक्षा 15 साल पहले की गई थी और एक बार फिर मध्य प्रदेश में इसे लागू करने जा रहे हैं। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह निर्णय ले लिया है कि 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाएं होंगी। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह निर्णय ले लिया है कि मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा एक बार फिर बोर्ड परीक्षा होने जा रही है। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड की होने जा रही हैं। अगर निर्णय की बात करें तो यह निर्णय स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने नहीं लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है। और इसका अगर हम घोषणा की बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसी दौरान कर दी थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही कहा था कि अब जो मध्य प्रदेश में अगले सत्र से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं होंगी वह बोर्ड की होगी। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है और उसका अब
मूल्यांकन भी किया जाएगा और साथ ही चाहे वह निजी स्कूल हो या शासकीय स्कूल हो या मान्यता प्राप्त यानी कि अनुदान प्राप्त जो स्कूल हो, उन सभी में यह नियम लागू होगा। यानी कि तो कह सकते हैं कि अब शिक्षा का स्तर और अच्छा करने के लिए, क्योंकि अभी देखने में आता था कि 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड नहीं होने के चलते कई जो मिडिल क्लास के स्कूल होते थे उसमें गंभीरता के साथ शिक्षक जो होते थे कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते थे, और जो छात्र होते थे वही भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आते थे और गंभीरता से पढ़ाई को नहीं लेते थे, जिसके चलते 9वीं और 10वीं में जब आते थे तो उसका रिजल्ट जरूर बिगड़ता था। और इस बार अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आया था वो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम था कि जो बोर्ड की परीक्षाएं 5वीं और 8वीं की होती थी तो जो स्कूली छात्र होते थे और स्कूली जो शिक्षक होते थे, शिक्षा का स्तर बेहतर होता था। जो स्कूली छात्र होते थे तो 5वीं कक्षा से ही उनकी जो पढ़ाई का स्तर होता था भाई अच्छा रहता था, क्योंकि उन्हें चिंता लगी रहती थी कि बोर्ड की परीक्षाएं कहीं हम फेल ना हो जाएं। लेकिन जब 8वीं तक की परीक्षाएं बोर्ड की नहीं थी तो इसके चलते जो जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है, चाहे वो स्टूडेंट हो या शिक्षक हो, भाई उसको गंभीरता से नहीं लेते थे, जिसका परिणाम 9वीं 10वीं और 12वीं तक में भुगतना पड़ता था। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसका कल ऐलान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और आज स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात का राज्य स्तरीय जो शिक्षक सम्मान था राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी में, उसमें उन्होंने इसका बात का एक बार फिर से जिक्र किया है कि जो 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक बार फिर से बोर्ड की जाएंगी। जी, जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि 15 साल पहले 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन एक बार फिर 15 साल बाद इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है कि जो पहले 15 साल पहले यानी कि 2007 में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, उसके बाद से बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई, यानी कि 5वीं और 8वीं की, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया था कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को खत्म कर दिया था। अंतिम जो परीक्षा हुई थी वो 2006 में आयोजित की गई थी और 2007 से अभी तक परीक्षाएं बोर्ड की नहीं की गई है, यानी कि 15 साल पहले 2006 में परीक्षाएं बोर्ड की आयोजित की गई थी 5वीं और 8वीं की। और अब जो बदलाव की जो कहें अगर हम बात करें तो जो सरकार की मंशा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है वह बेहतर करने की मंशा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड की होती थी तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी चिंता रहती थी और जो छात्र होते थे उनको भी चिंता रहती थी कि बोर्ड की परीक्षाएं कहीं वह फेल ना हो जाए, राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती थी। तो ऐसे में अब जो शिक्षा का स्तर जो है कहीं ना कहीं 5वीं और 8वीं की जो शिक्षा का स्तर था वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा था, जिसके परिणाम 9वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा यानी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलता था और जो रिजल्ट का परसेंटेज रहता था वो कहीं ना कहीं कम होता था। अब उसकी शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार की यही मंशा है कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जब होगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर जब सुधरेगा तो जो 12वीं और 8वीं माफ कीजिएगा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है और उसके बाद जो 12वीं के बाद कॉलेज में छात्र पहुंचते तो भाई उनकी शिक्षा का जो स्तर होगा भाई कहीं ना कहीं बेहतर होगा। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है और अगले सत्र में इसको लागू भी किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर ये एक नया निर्णय लिया गया है कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो ये थी 4 बड़ी खबरें आपके सामने। कल एक बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।